शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथं। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परम ब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय समर्पित किया है। उसमें भगवान लास्ट में बताया था, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्य। हम भक्ति में आने पर कुछ काल तो कुछ हमारा जिंदगी में हम निरीश्वरवादी युक्तिवादी बन करके घूमते रहा। उसके बाद हम दुख होने पर, दुखी पड़ने पर हम भगवान का भक्त बनना शुरू कर दिया। फिर अपना अविश्य सिद्धि प्रार्थना करके अपना अविश्य सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भगवान को पीछे घूमते रहता है। उसी को वेद वैदिक कर्म का अनुसार, कर्मकांड के अनुसार हमारा पुण्य फल जो प्राप्ति के लिए वेद वैदिक कर्मों को करके अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान का भक्ति मार्ग में दूसरी रास्ते में आता है। लेकिन यथार्थ भक्ति योग में भगवान बताता है भक्ति का रहस्य अगले अध्याय में राज विद्या राज मुख्य योग में 9वें अध्याय में अगर भगवान हमें बताने वाला है। उसके लिए उस चीज को हम उसी ज्ञान को हासिल करने के लिए हम ये भक्ति मार्ग में थोड़ा सा परे होना है। मतलब जो कर्म फल का हिसाब से या भक्ति का हमारा जो दुख को मिटाने के लिए भगवान के पास जाता है और दुख को सुख में परिवर्तन हो गया तो या दुख को मिट गया तो फिर भगवान को अपना इच्छाओं को भविष्य सिद्धि के लिए प्रार्थना बल से ऑफर दे के भगवान से कुछ मांगते हैं इष्ट भोग के लिए। ये इष्ट भोग भी हमें मिल जाता तो भी उसी से दुख पड़ जाएगा। इसलिए भगवान को अर्जुन ने शुरू में बताया था, ना काम से विजय कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नु राज्य न गोविंद किम भोगे जीवित नवा। ये भोग सुख के लिए, इष्ट भोग के लिए भगवान के पास जा करके हम ये वेद वैदिक मार्ग में जो कुछ भी करता है उसी कारण से बाद में हम दुखी होना पड़ता है। मतलब ये इष्ट भोग जो कुछ भी मिलता है वो शाश्वत नहीं है। हमें शाश्वत शांति समाधान कभी नहीं मिलेगा। वही जो चीज हमें भगवान से मांग करके लेने पर भी भगवान हमें भक्ति दृढ़ता होने के लिए हम जो कुछ भी मांगता है शुरू में तो दे देगा। अब जो कुछ भी, क्योंकि भक्ति में आने के लिए हमको फल का इच्छे के अनुसार भगवान के पास प्रार्थना करना शुरुआत में तो जरूरी है। इसलिए वेद वैदिक मार्ग में कर्मकांड में ये काम करने से ऐसे फल मिलेगा, ये पूजा करने से ऐसे फल मिलेगा करके जो कुछ भी जिसको संतति चाहिए वो संतति मिल जाता है, जिसको रोग मुक्ति चाहिए रोग मुक्ति के लिए भी वेद वैदिक मार्ग में पूजा पाठ में होम वगैरह करने के लिए बताता है। मतलब फल का इच्छे के अनुसार हम भक्ति करके भगवान में भक्ति को दृढ़ता करने के लिए कुछ तो फल के बारे में वेद वैदिक मार्ग में वेदों में भी कर्मकांड में बताता है। लेकिन उसको भी अतिक्रमण करना करके पिछले अध्याय में भगवान बताया। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ का जरूरत नहीं है। सुख दुख से भी पाप पुण्यों से भी हम परे होना, गुणातीत बनना है, सभी तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। वही भक्ति का रहस्य है। इसके लिए भगवान अगले अध्याय में राजा विद्या राजा मुख्य योग नाम का एक अध्याय बताता है। ये भक्ति का अतीव रहस्य को प्रकट करेगा। रहस्य बोलने से हमें ग्राफ करना मुश्किल होगा, हमें उसको समझना ही मुश्किल होगा। उसके लिए समझने के लिए क्या करना है, जो भगवान अभी ज्ञान स्वरूप में भक्ति का रहस्य बताएगा वो रहस्य को ज्ञान का रूप में आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन ये ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करना है। तो
भगवान जो कुछ भी अभी अगले अध्याय में बताएगा वो ज्ञान है। वो ज्ञान को विज्ञान स्वरूप में हम समझना चाहिए। इसलिए राजा विद्या राजा मुख्य योग रहस्य का राजा है और विद्या का राजा है। परम विद्या का राजा बोलने वाला जो विद्या है भगवान हमें बताने वाला है। इस विद्या को आर्जित करके इसको ज्ञान कहा जाता है, विद्या कहा जाता है। इसी विद्या को ठीक तरह से समझने के बाद उसको उसका रहस्य को मालूम करना तो उसको अनुभव में लाना है, उसको विज्ञान स्वरूप बनाना है। ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करने के लिए अनुभव का जरूरत होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ईश्वर को कभी विश्वास नहीं करना है। फिर क्या करना है? अनुभव करना है, तभी तो ईश्वर साक्षात्कार होगा। आपका सोच विचार में, आपका काम चलन में जो कुछ भी हरकत करता है भगवान का शक्ति क्या करके हम अनुभव का तौर पर उसको हासिल करना है। विश्वास, केवल विश्वास में हम पढ़ने रहने से वो अंधविश्वास हो सकता है। मतलब जो कुछ भी भगवान बोलते हैं अंध आंग मिटाकर हम उसको विश्वास करना अंधविश्वास करता है। अगर अनुभव होगा तभी तो सही विश्वास होगा। इसके लिए भगवान शुरू में इस अध्याय में बताता है, श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सकिदम विज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभा। जो मैं बताने वाला ज्ञान को जिसको भी प्राप्ति होगा वो हमेशा अशुभ से शुभ में पहुंचेगा। मतलब संसार दुखों से मुक्त हो सकता है। जिस ज्ञान को, इसी ज्ञान को प्राप्त होने वाला को ये ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन कैसे करेगा, अनुभव ज्ञान कैसे होगा वो मैं बताता हूं। मतलब ज्ञान को विज्ञान स्वरूप कैसे बनाया जाता है। मतलब ये शास्त्र को, परम विद्या को आप किताब से पढ़ने के बाद भी या मेरे से सुनने के बाद और किसी से सुनने के बाद भी आपको उसको विज्ञान में परिवर्तन कैसे करेगा, उसका तरीका या अनुभव ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए वो ज्ञान कैसे मैं बताता हूं। उसको श्रद्धा स्वरूप असूया रहित बन करके तुम सुनना है। वही उत्तम ज्ञान है, वही को उसी को ही मतलब असूया रहित होकर के सुनना है और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना है। वही उत्तम ज्ञानी बनेगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये विद्याओं का राजा है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए परम विद्या माना जाता है। इसी को विद्याओं का राजा माना जाता है। यही राजा विद्या है। इसी ज्ञान को अंतिम रहस्य, भक्ति का रहस्य बताता है। वो पूर्ण परिशुद्ध है और स्पष्ट है और किसी को भी आसानी से समझ सकता है। वो धर्म अनुसरण में लाने में भी आसान है। जो आपने अनुष्ठान कर देगा उसी से शाश्वत सुख प्राप्ति होगा। इसको अनुष्ठान करने में सुख मिलेगा और अगर अनुष्ठान कर दिया तो भी शाश्वत सुख प्राप्ति होगा। हम लोग यही तो मानता है। हम ईश्वर का पीछे घूमते रहने का मतलब क्या है? हमें शांति समाधान चाहिए। हमें शांति समाधान के लिए हम ये जिंदगी को भागदौड़ करते रहता है, लेकिन कभी हमें हमेशा शाश्वत सुख तो कभी नहीं मिलता है। हम सुख को ढूंढ करके घूमते रहने से हमें असुख प्राप्त होता है। हम शांति ढूंढ के घूमते रहते हमें अशांति अनुभव होता है। इसका कारण क्या है?
ये भक्ति का रहस्य को ठीक तरह से मालूम करके हम अनुभव में नहीं लाने का कोशिश नहीं करता है। इसलिए हम मानता तो सुख दुख के शाश्वत सुख समाधान कैसे होगा उसी के लिए भागदौड़ करते रहता है, लेकिन हमें अनुभव का तौर पर दुख मिल जाता है। अगर बीच में कहीं सुख में प्राप्त हो गया तो भी वो नष्ट हो जाता है, शाश्वत सुख नहीं होता है, फिर दुखी में पड़ जाता है। भगवान इसलिए बताता है, ये राजा विद्या को मैं बताता हूं, इसी का रहस्य भी मैं बताता हूं, उसी का अनुसार तुम अनुष्ठान करने से तुमको शाश्वत सुख मिल सकता है। मैं जो कुछ भी बताता हूँ ठीक तरह से उसको अनुसरण करने वालों को उसको अनुष्ठान करने में भी सुख है, वो धर्म अनुसरण करने में भी सुख मिलेगा, वही सुख शाश्वत सुख मिलेगा। वो स्पष्ट है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए इसी ज्ञान को मान करके, इस श्रेष्ठ ज्ञान को, राज विद्या को ठीक तरह से पढ़कर उसको विज्ञान में परिवर्तन करना है। मतलब अनुभव का तौर पर हमें श्रेयस माना जाता है। उसके लिए पूर्ण श्रद्धा के स्वरूप इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्वाध्यायन करना चाहिए, उसको आपको अनुभव तौर पर मालूम करना है। तभी तो श्रेष्ठ विद्या या भक्ति का रहस्य हमें मालूम पड़ेगा। इन्हीं अभी भगवान जो कुछ भी बताएगा श्रद्धा के साथ तो सुनना है, सुनने के बाद उसका अनुष्ठान करना भी श्रद्धा के साथ ही करना है, तभी तो अनुभव ज्ञान मिलेगा। अगर ये धर्म मार्ग को अश्रद्धा से आप लेगा, अश्रद्धा के स्वरूप उसका अनुष्ठान करने से यथार्थ शांति अनुभव भी नहीं मिलेगा। तो अश्रद्धाना पुरुष धर्म से परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वाक्य। हे अर्जुन, इसी धर्म मार्ग को श्रद्धा स्वरूप नहीं अनुष्ठान करेगा, उसी मनुष्य को कभी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा और उनको कभी ये जनन मरण मृत्यु स्वरूप से या संसार बंधन से कभी मुक्ति भी नहीं होगी। हम गीता इसी रहस्य को ठीक तरह से पढ़ने, श्रद्धा स्वरूप पढ़ने के बाद भी हम इसको अनुष्ठान करना चाहिए, वो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करना है। अगर अनुष्ठान करने में कभी असमर्थ हो गया, पूर्ण श्रद्धा के स्वरूप हम अनुष्ठान नहीं करता तो उसका प्रयोजन नहीं मिलेगा। जो भी मनुष्य अश्रद्धा से इसी को पढ़ेगा और उसको अनुभव ज्ञान करने के लिए हम हमारा कर्म में प्रयोग करना चाहिए। भगवान ने जो विद्या बताता है उसको धर्म का अनुष्ठान करने में भी आसान है, उसी से सुख प्राप्ति होगा करके भगवान बताया। लेकिन इसको मालूम करने के बाद भी हम पूर्ण श्रद्धा से नहीं करेगा तो जन्म संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं होगा, ना शाश्वत सुख अनुभव में नहीं मिलेगा, उसको कभी भी संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा करके भगवान स्पष्ट रूप से बताता है। यही हम कुछ भी योगा सीखो या प्राणायाम सीखो या जब तब भी सीखो, गीता पढ़ना सीखो या सहस्रनाम जप करना सीखो, गायत्री मंत्र का जप करना सीखो, जो कुछ भी हम श्रद्धा स्वरूप से पूरा शुरुआत में तो आरंभ सूरत का वजह से हमें पूरा श्रद्धा के साथ उसको पढ़ेगा, लेकिन उसको पंचशील का अनुसार कृत्यनिष्ठा भक्ति विवेक शक्ति दृढ़ निश्चय त्याग मनस्थिति से हम डेली उसको नित्य नैमित्त करने में श्रद्धा स्वरूप नहीं करेगा
तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। कई आदमी आरंभ सूरत में योगा सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, क्रिया योग सीखते हैं, जो कुछ भी श्रद्धा स्वरूप जब तपादि गीता भी पारायण करते हैं, भागवत भी पारायण करते हैं, सब कुछ बागडोर तो श्रद्धा के स्वरूप शुरुआत में करेगा, आरंभ सूरत में करेगा, लेकिन उसके बाद वो श्रद्धा छूट गया। ऐसे यांत्रिक रूप से हम ये सब कुछ करते रहेगा, श्रद्धा हम से हट गया तो कभी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वो ऐसे मनुष्य को कभी भी संसार बंधन से मुक्त भी नहीं होगा करके। इसलिए भक्ति में आने वाला सभी को ये श्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार को अनुभव प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान 7वां अध्याय में बताया था, मनुष्याणाम सकस्येषु कश्चिल्यतति सिद्धते तथामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान ने बताया था ना, क्योंकि इसका कारण क्या है, मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। क्योंकि मेरा अव्यक्त स्वरूप उसी का ही कारण है। वो साधारण इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वही उसी का रहस्य, उसका स्वरूप से हमारा ही शरीर में जीवात्मा भगवान का ही अंश बन करके परमात्मा स्वरूप बन के पराशक्ति का स्वरूप में हमारे ही शरीर में बैठा है, तो भी हम अव्यक्त स्वरूप होने पर भगवान को कभी अपना इंद्रियों से या किसी भी शरीर का शक्ति का द्वारा उसको डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकता। फिर कैसे कर सकता है, अनुभव का तौर पर करना है। हमारा सोच विचार में, हमारा बोली में, हमारा चाल चलन में उसी का शक्ति का प्रयोग करके उसी से ईश्वर शक्ति को अनुभव का तौर पर मालूम करना है। केवल विश्वास से नहीं होता। ये सब कुछ भगवान ने बताया। हाँ, उसको पढ़ने में आसान है, समझना मुश्किल है, उसको बोलने में आसान है, लेकिन उसको अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक इसको साक्षात्कार नहीं कहा जाता है। क्योंकि उसके लिए सर्वचराचरण भगवान में ही बैठा है, भगवान से ही आकाश स्वरूप बन करके अंदर भी बाहर भी सब कुछ हर जगह भगवान का व्यापित है शक्ति। लेकिन उसको समझने का एक ही मौका है, हमारा शरीर के साथ में जब जीवन लगता है, जब शरीर के साथ हम जिंदगी बीतता है, शरीर का द्वारा ही हम उसको अनुभव का तौर पर मालूम करना है, तभी तो। इसलिए सकल भूत भगवान के ही शरीर में, भगवान का शक्ति में विराजित है। वो शरीरों का जीवन के साथ में जो कुछ भी सोच विचार करते हैं, हरकत करते हैं, उसका आधार भगवान का ही शक्ति है। वही व्यक्त स्वरूप से भगवान इधर बताता है। लेकिन वो परिपूर्ण शक्ति जो है निसंग भाव में हमारा शरीर में वर्तित है, निर्गुण भाव में निरालंब बन करके हमें एक झटके में नहीं नहीं चलता भगवान कैसे मेरा शरीर में बैठा है। वो निसंग भाव में हम जो कुछ भी सोच विचार करता है, अपना मर्जी से घूमता रहता है, जो कुछ भी विषय में जाता है उसमें कोई भगवान को कोई दिलचस्पी नहीं। वो निसंग भाव प्रकट करता है। जब भगवान को विचार करेगा, उसकी को जागृत करेगा, तभी हमारा चाचल में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए न च मदस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वर्यं भूतवन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। परंतु यथार्थ भूतों में भगवान पूर्ण रूप से वासित नहीं होता है। यही भगवान का ईश्वरीय माया का योग शक्ति है। भगवान का परम स्वरूप, परमात्मा स्वरूप ये भूतों को सृष्टि करता है और उनको पालन करता है, लेकिन उनका कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है।
भगवान का, जैसे भगवान ने हमारा शरीर दिया है, शरीर का शक्ति दिया है, वो दैवी संपत्ति का रूप से हमें सचेतन बना करके छोड़ा है। लेकिन हम अपना इच्छा शक्ति के अनुसार जो कुछ भी काम ना करो, उसमें भी भगवान को कोई दिलचस्पी न किए। भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करता है। वो निसंग भाव से हमारा शरीर में जीव का भाव का जीवात्मा स्वरूप बन करके, हमारा अंतर्यामी बन करके हमारा शरीर में बैठा है। लेकिन हमारा कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। निसंग बन करके, निसंग भाव बन करके भगवान हमारा शरीर में बैठता है। वही परमात्मा है। वो परमात्मा को हमारा शरीर शक्ति के साथ हमारा कर्मों में कोई संसर्ग न किए। इसी को आगे भगवान और दृष्टांत रूप में व्यक्त करेगा। उसी के बारे में हम अगले दिन में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।